एप्लीकेशन के बीच में डेटा शेयरिंग कैसे करना है, ठीक है। तो लिखेंगे हाउ टू वेरीफाई द लोकल यूजर प्रोफाइल ना। चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, वो फिल आपको कर लो, आप लिखा है ना आपने, हाउ टू वेरीफाई द लोकल यूजर प्रोफाइल in member server UN how to verify the local user profile in any system। in any system। किसी भी कंप्यूटर में हमको लोकल यूजर प्रोफाइल को कैसे वेरीफाई करना है ना, कि हमारा जो प्रोफाइल है वो लोकल है या रोमिंग है। रोमिंग के बारे में भी लिख लिया था ना आप लोगों ने। देखो लोकल और रोमिंग के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए। लोकल यूजर प्रोफाइल क्या होता है, उस कंप्यूटर पे लोकल होता है जहाँ पे यूजर लॉगिन हुआ है, मतलब आपका यूजर तो 10 जगह पे लॉगिन ले रहा है ना, मेंबर्स पे अपना डिफाइन करके रखा हुआ है, लेकिन उसका प्रोफाइल वहीं बन जा रहा है जहाँ पे वो लॉगिन लेता है। मतलब मेंबर 1 पे लॉगिन किया, जितना डेटा बनाया उसने डेस्कटॉप वगैरह पे, उसका प्रोफाइल वहीं सेव हो गया। फिर उसने मेंबर 2 पे लॉगिन किया तो उसका नया प्रोफाइल कहाँ बन गया, मेंबर 2 पे। फिर मेंबर 3 पे तो नया प्रोफाइल, तो डेटा स्प्लिट हो गया पूरा। फिर वो मेंबर 1 पे कभी लॉगिन करेगा तो उतना डेटा दिखेगा उसको जितना उसने बनाया था मेंबर 1 पे। मेंबर 2 पे करेगा तो वो भी दिखेगा, लेकिन मेंबर 1 पे लॉगिन होने के टाइम पे जो डेटा क्रिएट किया है वो मेंबर 2 पे नहीं देखने वाला है। ये अपन ने करके देखा था, ये लोकल यूजर प्रोफाइल है। लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, मेंबर को तो हमको हो सकता है कहीं और भी लॉगिन कराना है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका जो यूजर प्रोफाइल है वो उसके साथ साथ मूव करे, तो यूजर जहां जाए वो उसी प्रोफाइल पे जाए, उसी प्रोफाइल को लेके जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूजर प्रोफाइल जो है मुझे कहीं सेव करना पड़ेगा नेटवर्क में, कंप्यूटर में सेव नहीं कर सकता ना मेंबर्स पे, नहीं तो वो तो वहीं रह जाएगा। तो डीसी पे कहीं सेव कराऊंगा मैं उस उठा के, या तो मेरी कंपनी में एक ऐसा सर्वर बना दूंगा जो मेरी कंपनी का डेटा सर्वर हो, फाइल सर्वर हो, जहां पे सारा स्टोरेज रखा जाता है, तो वहीं यूजर के प्रोफाइल भी रखे रहें। सेंट्रलाइज्ड प्रोफाइल मैनेजमेंट चाहिए मेरे को, प्लस मेरे को प्रोफाइल में मूवमेंट भी चाहिए, जहां जहां यूजर मूव हो वहां वहां उसका प्रोफाइल मूव हो, हर जगह पे नया प्रोफाइल क्रिएट ना हो उसके लिए। समझ आया कि नहीं आया? अगर ये बिल्कुल वैसा समझ लीजिए, आप क्या करते हो ना, एक कंपनी ने आपको वर्क फ्रॉम होम दिया, ठीक है, कभी ऑफिस से काम कराते हैं, कभी वर्क फ्रॉम होम में कराते हैं, कभी दूसरी ब्रांच में काम कराते हैं। एक तरीका क्या है, उन्होंने आपको आपका लैपटॉप दे दिया कि ये जो भी डेटा है लैपटॉप पर रखा करो, तो आप जहां जाओगे लैपटॉप आपके साथ में जाएगा, डेटा मिल जाएगा। और या तो वो क्या बोलते हैं, हर ऑफिस में आपके लिए एक कंप्यूटर अलॉट करके रखा हुआ है। अब आप एक ऑफिस में जाते हो, वहां जो भी काम करते हो वहीं सेव रह जाता है, दूसरे में जाते हो फिर वहां पे वो काम सेव रह जाता है, थर्ड पे जाते हो थर्ड में सेव रह जाता है, फिर कभी फर्स्ट पे आते हो तो उतना काम रहता है जितना आपने फर्स्ट पे किया होगा। तो बेटा इधर कि आपको एक लैपटॉप दे देती कंपनी, आप कहीं भी मूव होते रहोगे कंपनी के काम से, तो भी आपका डेटा आपके साथ रहेगा। तो ऐसे यूजर कहीं भी लॉगिन हो, सेम प्रोफाइल को लेके लॉगिन हो, उसको डेटा जो करते मिलेगा। कंप्यूटर चेंज हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो पहला लैब है कि पहले तो हम वेरीफाई कैसे करें कि यूजर प्रोफाइल है कौन सा। तो लिखना create one user on system 1 DC है ना, on system 1 DC log in to member, तो देखो हमारा जूनियर एडमिन नाम का यूजर है जो हमने अपने मेंबर पे लॉगिन किया हुआ है। जूनियर एडमिन के साथ अच्छी चीज क्या है, आपने उसको लोकल लॉगिन पॉलिसी देके रखी है, तो यहां से आपको प्रैक्टिकल करने अब 3 कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकल लॉगिन दे दिया तो एक कंप्यूटर कौन सा हो गया, मेंबर। देखो डीसी पे भी लॉगिन कर सकता है ना आपको, तो हमने उसको लॉगिन मेंबर पे किया। हां, गो टू कंट्रोल किस पे कर रहे हो ये वाला स्टेप, मेंबर पे, ठीक है। लेकिन अगला स्टेप ऑन मेंबर, नेक्स्ट स्टेप ऑन मेंबर, next step on member और मेंबर राइट bsa डॉट msc dfa.msc या फिर किया नहीं, यहाँ dfa.msc यूजर तो बना चुके हो ना, गो टू कंट्रोल पैनल लिखा है ना, नहीं गो टू कंट्रोल पैनल, टाइप कंट्रोल, रन पे कंट्रोल टाइप करना होता है कंट्रोल पैनल पे जाने के लिए, ठीक है। क्लिक ऑन ओके। ये मेंबर पे कर रहे हो प्रैक्टिकल, कुछ नहीं किया है, रन पे गया हूं मैंने, कंट्रोल टाइप किया, ठीक है, या कंट्रोल पैनल पे गया हूं। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद यहाँ पे देखो सर्च दिख रहा है ना, सर्च पे जाके लिखना यूजर प्रोफाइल,
यूजर प्रोफाइल। तो देखो ये ऑप्शन आएगा कॉन्फ़िगर एडवांस यूजर प्रोफाइल प्रॉपर्टीज, एडवांस यूजर प्रोफाइल प्रॉपर्टीज। एडवांस यूजर प्रोफाइल प्रॉपर्टीज। एडवांस यूजर प्रोफाइल प्रॉपर्टीज पे आ गए ना, एंड वेरीफाई यूजर प्रोफाइल एज लोकल। यूजर प्रोफाइल एज लोकल। रिजल्ट ही आ गया रे आप। अरे पास ही ये आ गया ज्यादा ही जल्दी। किधर बोला था ना पास देखो जरा। वही करेक्ट हो गया आप लोग वेरीफाई। अब देखिए रोमिंग यूजर प्रोफाइल जो होता है उसका प्रैक्टिकल करने के लिए पहले आपको डेटा शेयरिंग आनी चाहिए, है ना। डेटा शेयरिंग आएगी तो ये प्रैक्टिकल बनेगा। तो आप कोई बताएगा आप लोगों में से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग? शेयरिंग क्या होती है? फोल्डर शेयरिंग पढ़े थे नेटवर्किंग में? तो लोग नहीं पढ़े थे, तो लोग तो पढ़े थे बाकी एन प्लस में पढ़ी थी। सो शेयरिंग में वर्चुअल व्यू तो माउंट था, माउंटिंग वो अलग था, शेयरिंग क्या होता है? अच्छा शेयरिंग होता क्या? टोटल मतलब नॉर्मल लाइफ में शेयरिंग शेयर करना, ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना। नो, ट्रांसफर करना मतलब क्या है? मेरे पास ही कोई चीज रखी हुई उठा के मैंने इसको दे दिया, शेयर करना, एक फाइल अपनी फाइल दूसरे फाइल मतलब दूसरे कंप्यूटर में शेयर करना, एक्सचेंज नहीं। मेरे पास भी है हाँ हाँ जब क्या बोला मतलब शेयरिंग मतलब मेरे पास जो चीज है वो तुम भी यूज कर सकते हो। शेयरिंग वही मेक योर डेटा, मैंने जो चीज रखा हुआ है मेरे पास वो आपके लिए भी अवेलेबल कर दिया। शेयरिंग डिफरेंट से करते हो क्या करते हैं? मैं एक डिफरेंट लेके आया, मैंने उसको यहाँ से रख दिया शेयर पे, ठीक है, ढक्कन खोल कर दिया, खोल के शेयर ब्लॉक ओपन। sharing is used to make your data available in the network. Make your data available in the network. There are different types of sharing permissions. There are different types of sharing permissions. अलग-अलग टाइप की शेयरिंग परमिशन होती हैं। फर्स्ट वन लिखेंगे ओनर। अब जो n प्लस वाले हैं उनको ये डिफरेंट दिखेंगे क्योंकि n प्लस के अकॉर्डिंग हमने केवल दो लिखी थी, रीड एंड राइट, बट यहाँ पे और ऐड हो जाती है। यहाँ ओनर मतलब क्रिएटर, जिसका डेटा वो है वो ओनर है। मैंने टिफिन ओपन करके रखा है तो मैं ही उसको बंद करके कभी भी उठा सकता हूँ, मतलब मैंने शेयरिंग किया मैं उसको डिसेबल भी कभी भी कर सकता हूँ। ये परमिशन केवल ओनर के पास होती है, ठीक है। तो क्या लिखा? ओनर से कुछ लिखने की नीड तो नहीं, आपको कुछ समझ आ जाएगा, है ना। लिख लेना चाहो तो हु शेयर्स द डेटा, जो डेटा शेयर करता है वो ओनर है। हु शेयर द डेटा। सेकंड लिखेंगे कंट्रीब्यूटर, जो कंडीशन लगाई जाती है। जैसे तुम बनोगे देखना, contributor works with write permission, WRIT, write permission। उसके पास राइटिंग की परमिशन, ठीक है, एडिटिंग परमिशन है उसके पास। आगे वाला लिखेंगे रीडर, राइट परमिशन, रीडर, वी ओनली,
व्यू ओनली ना, व्यू ओनली। ओनर, अब ओनर समझते हो ना, जिसको मैंने ओनरशिप शेयर कर दी है कि वो कभी भी डेटा को डिलीट कर सकता है मेरे शेयर फोल्डर में से, कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कभी भी शेयरिंग डिसेबल नहीं कर सकता। डिसेबल केवल ओनर ही परमिशन इनेबल करता है, ओनर ही परमिशन डिसेबल करता है। जी ठीक है। अब विंडोज में एक कंडीशन होती है, विंडोज में कभी भी डायरेक्ट फोल्डर शेयर नहीं करता कोई भी डेटा। विंडोज में डेटा शेयर करने के लिए एक परमिशन और इनेबल करनी होती है, परमिशन नहीं, एक टूल और इनेबल करना होता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क डिस्कवरी। तो हम नीचे ऐसे बात लिखेंगे नेटवर्क डिस्कवरी। कोऑनर में नहीं लिखना कुछ, ओनर बस कोई जस्ट लाइक ओनर बट कैन नॉट इनेबल और डिसेबल द परमिशन। नेटवर्क डिस्कवरी। एक चीज बताइए, अगर वो टिफिन बॉक्स जो रखा है उसका शेयरिंग मुझे आप लोगों को देना है, तो उसके लिए पहले मुझे सेंटर भी आपको ओपन करके देना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ से बोला कि टिफिन तो मैंने ओपन कर दिया, सेंटर लॉक, आप आ ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक आवर कंप्यूटर अवेलेबल इन द नेटवर्क। जब कंप्यूटर नेटवर्क में अवेलेबल होगा आपके लिए, तब तो वो डेटा अवेलेबल होगा। तो नेटवर्क डिस्कवरी क्या है? इट मेक्स योर सिस्टम अवेलेबल इन द नेटवर्क। लिखना, इट मेक्स और सिस्टम makes our system available in the network। कई बार आपके शेयरिंग के प्रैक्टिकल क्यों फेल होते हैं जब आप लोग कंपनी में काम करने पहुंचते हो? क्योंकि आप शेयरिंग तो इनेबल करते हो वहां पे, लेकिन नेटवर्क डिस्कवरी इनेबल नहीं करते हो, तो आपका सिस्टम ही इनेबल नहीं हो पाता नेटवर्क। पहले हमको वो इनेबल करना होता है। We can turn on the sharing with password protection, or less secure form, or in less secure form। मतलब बिना पासवर्ड प्रोटेक्शन के भी इनेबल कर सकते हो। हाउ टू शेयर द फोल्डर्स इन डोमेन। वर्क ग्रुप में भी यही तरीका है, हाउ टू शेयर द फोल्डर इन डोमेन। ये विंडोज 10 में चलेगा, इस सर्वर में चलेगा। नेटवर्किंग वालों ने ये देखो, आप लोगों को दिखाया था उस टाइम पे। स्टेप 1 ऑन सिस्टम 1 डीसी, स्टेप 1 ऑन सिस्टम 1 डीसी। सिस्टम 1 डीसी पहले दोनों सिस्टम को पिंग करा के जरूर देखा करो, वो तो अपने प्रैक्टिकल का पहला हिस्सा है ना, जो रोज लिखते नहीं है अपन, है ना। तो एक बार करा लेते हैं आज, पिंग 10.0.0.2 का ना सेकंड सर्वर ना। चेक नहीं करने देगा ये डोमेन में टाइम का 2 हो जाती है ना, देखो, लेकिन प्रीव्यू रिप्लाई नहीं आया। तो एक काम करते हैं, अपन इसका फायरवॉल चेक करते हैं ना। ये देखो ऑन है ना, तो इसका फायरवॉल क्या करते हैं पहले तो, लेकिन देखो फिर से डीसी के परमिशन, आप सब कुछ डीसी करवा के देखो जो चलेगा। दोनों सिस्टम पिंग कर रहे हैं आपस में, ठीक है।
सिस्टम 1 डीसी पे आ गए आप। आपको याद होगा डीसी वाले कंप्यूटर में हमने 2 अलग-अलग ड्राइव बनाई थी ना। तो इस बार हम लोग सेकंड ड्राइव, आप डेस्कटॉप से भी कर सकते हो प्रैक्टिकल, हां तो फॉर्मेट करना है तो फिर मांगा एक चीज देख रहे हो सर एडमिन में भी डीसी जा रहा है वो खुद भी मांग रहा है परमिशन। देखो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर रहे हो तो भी परमिशन मांग रहा है। आप किसकी परमिशन दोगे ये बताओ। लेना पड़ेगा डीसी की खुद की डीसी की खुद की लेना परमिशन पड़ेगा। मांग रहा है कि वो मेरे को मेरे राइट पर्सन है या नहीं है वो भी इसका मतलब ये है कि आप भाई कोई भी हो आपको परमिशन तो डिफाइन करनी है तो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको अपन फॉर्मेट करके अपनी दूसरी ड्राइव को रेडी कर लेते हैं। राइट क्लिक करके आप लोग भी फॉर्मेट कर लेना उसको, है ना, क्योंकि जो आपने बनाई होगी फॉर्मेटेड नहीं होगी फिर। सर लेकिन डीसी को तो सारी परमिशंस थी ना सर। हाँ तो इसलिए तो खुद का पासवर्ड मांग रहा है। खुद का भी पासवर्ड फिर भी मांगेगा सर। अभी आप कंपनी के ओनर हो, ठीक है, आपने गेट पे एक्सेस बैच लगा दिया, ठीक है, तो आपको भी कार्ड रखना पड़ेगा। जो RFID कार्ड होते हैं वो आपको भी लेके जाना पड़ेगा। खुद को तो आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा ना कि आप ही हो, है ना। कितना समझ आया? ओके चलो तो लिख लेना गो टू डी ड्राइव। सिस्टम 1 डीसी पे लिख रहे हो ना? यस सर। Go to D drive, create one folder with any name, create one folder with any name and put some data in it. तो एक नोटपैड की फाइल बना दे रहा हूं मैं and put some data. इतना क्लियर हो गया? तो हमने ड्राइव में एक फोल्डर बना लिया, कुछ डेटा उसके अंदर रख दिया। अब हमको शेयरिंग इनेबल करने जाना है। लिखना राइट क्लिक ऑन नेटवर्क प्लेस। देखो यहाँ पे ये दिखता है ना नेटवर्क प्लेस। जी सर। राइट क्लिक ऑन नेटवर्क प्लेस, राइट क्लिक ऑन नेटवर्क प्लेस, गो टू प्रॉपर्टीज, go to properties, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है देखो, चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स, चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स। कितने लोग चले गए अपने बैच से? पूरी सब गायब। आदित्य है ना? कुछ ही बचे। आदित्य उससे शुरू हुआ था, आदर्श से ना? आदर्श, अंकित, वरुण गया, है ना? सौरभ सबसे पहले गया। सौरभ से पहले वही गया, सौरभ गया। और अपना तनु, प्लस पे भी चला गया है ना, तनु। जब आप लोग नॉर्मली तो कंप्यूटर के बीच में डेटा शेयरिंग करने वाले तुमको 2 लैपटॉप के बीच में शेयर करना है, तो आप लोग किस में करते हो हमेशा? या तो प्राइवेट नेटवर्क में किया करो या तो पब्लिक में किया करो। डोमेन का आपको ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। डोमेन का ऑप्शन कब दिखेगा? जब आप डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हो। सब जगह एक ही ऑप्शन होते हैं, नए-नए ऑप्शन नहीं आते हैं कुछ भी। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले नेटवर्क डिस्कवरी दिख रही है आपको? क्या दिख रही है? टर्न ऑफ दिख रही है। मतलब आपका सिस्टम ही विजिबल नहीं है लोगों के लिए, शेयरिंग के लिए। ऐसा नहीं, पिंग तो कर ही रहा है ना, डेटा शेयरिंग के लिए विजिबल नहीं है। तो सबसे पहले टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी। और क्या बोल रहे देखो, टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग। टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग। अब नीचे क्लिक करना, देखो ऑल नेटवर्क्स करके लिखा हुआ है, तो ऑल नेटवर्क पे क्लिक करना एक बार। बस ठीक है, नहीं बस ठीक है, ऑल नेटवर्क की जरूरत नहीं है, वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, डोमेन का क्लियर जितना किया है ना आपने। देखो यहाँ पे देखो कितने टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। एक तो होता है लैन, एक होता है पब्लिक, एक होता है ऑल नेटवर्क्स आपके लिए एक साथ कर दो, एक है हमारा डोमेन। तो हमने डोमेन के लिए किया हुआ है ना ये काम, सब में देखो वही ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे वही ऑप्शन मिलते हैं। तो हमने केवल किसके लिए किया है? डोमेन के लिए, सिक्योरिटी पर्पस से। क्लिक ऑन सेव चेंजेस कर दिया था।
ये हमने दो काम किए, एक अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में अवेलेबल कर दिया है, दूसरे हमारे जो कंप्यूटर है उसको बोल दिया है कि भाई आप अगर डेटा शेयरिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन हमें डेटा शेयर किया है क्या? नहीं। इतना करने के बाद लिखना गो टू द फोल्डर, वो फोल्डर पे जाना जो आप शेयर कर रहे थे, फॉर्मेट कर दी क्या अपनी ड्राइव? इसमें कर दी अपने, इसमें कर दी मैं डायरेक्ट कर दी उसने, परमिशन नहीं, ठीक है। इसमें नहीं मांगी पड़ी। चलो पूरा फिर से बनाना पड़ेगा। सर वही कॉपी कर दीजिए। अब वो क्यों करते हैं? कितनी देरी लगना फाइल बनाना, कुछ भी नाम रख देते हैं, AWS रख देते हैं, AWS के अंदर अपन एक फाइल बना देते हैं, HU डन, ठीक है। ये फोल्डर पे आ गए ना आप, राइट क्लिक, देखो एक ऑप्शन दिख रहा है क्या? शेयर विद, देखो शेयर विद, शेयर शेयर विद स्पेसिफिक पीपल, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ना, ये एरो दिख रहा है ना, एरो पे क्लिक करना, क्लिक ऑन एवरीवन। ये बनी किया था, किया कुछ नहीं है, पढ़ लिया, क्लिक ऑन एवरीवन कर दिया ना, क्लिक ऑन ऐड, याद आ गया। और देखो कौन सी परमिशन दे रहा है? रीड, तो रीड से चेंज कर देना, रीड राइट, लगा देंगे, चेंज इट टू रीड राइट। यहाँ देखो ना, रीड परमिशन का था ये बाय डिफॉल्ट है ना, यहाँ पे आके क्या कर दे रहा हूँ, रीड एंड राइट, डन। क्लिक ऑन शेयर, देखो वेरीफाई द UNC पाथ, UNC पाथ, ये इसको ये देखो उसका, ये $/SER1/AWS लिखा है, ये UNC पाथ है, मतलब सामने वाला कंप्यूटर इसको एक्सेस कैसे करेगा? इस पाथ को फॉलो करते हुए, UNC पाथ, वेरीफाई द UNC पाथ, डन, ओके। now go to the other systems, go to the other systems, अगर किसी भी सिस्टम पे चले जाना जिस पे आपको करना है, इसको go to run, go to run। अब या तो UNC पाथ यहाँ पे डाल दो, या तो IP के साथ कर दो। अगर आपको UNC पाथ याद नहीं हो रहा है तो IP डाल दो, या तो UNC पाथ क्या है हमारा SER1 और फिर क्या है फोल्डर का नाम AWS, देखो खुद दिखा देगा, वो लिखना नहीं पड़ेगा, AWS, एंटर UNC पाथ है ना। सामने वाले कंप्यूटर पे गए, रन पे गए और UNC पाथ टाइप कर देना, पूरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है, डन। क्लियर ना? जी सर। आईपी के थ्रू करना है तो आईपी के थ्रू भी हो जाएगा क्या? कैसे करना देखो, अगर आपको आईपी के थ्रू करना है 10.0.10.0.0 क्या है 1 बैकस्लैश लगाना हो जाएगा। तो ये भी यूएनसी पाथ ही है, ये आईपी के थ्रू है, वो नेम के थ्रू है, कंप्यूटर नेम के थ्रू। मान लो कंप्यूटर नेम आपका बड़ा सा है, आपने याद करना भूल गए उसको, तो आईपी के थ्रू कर दे, एंटर। देखिए यही था इस फोल्डर के अंदर अचीव नाम का, ये आपकी फाइल है और आपको रीड राइट परमिशन मिली है ना। तो देखो मैं इसके अंदर एक और फाइल बना देता हूँ, नेम है GCP, एंटर करते हैं। ओके
ये हो गया, यहाँ सिस्टम में पहुंचे, वो फोल्डर के अंदर जाओ, अल्टीमेटली फोल्डर तो आपका है ना, ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा कराऊंगा। तो पेन ड्राइव से डेटा कॉपी करने की नीड नहीं है सिस्टम टू सिस्टम, यहाँ से ये शेयरिंग का फायदा हो गया, बट हमने शेयरिंग की वो सीखी है अगले प्रैक्टिकल के लिए, रोमिंग यूजर प्रोफाइल के लिए। इतना क्लियर हो गया? अब जरा रोमिंग का थ्योरी को समझ लो, है ना।